हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दिस इज मोहित हियर एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक। काफी लंबे दिनों से, काफी लंबे समय से आप वेट कर रहे हैं सर इंटेलिजेंस ब्यूरो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर का रिजल्ट कब आएगा। देखिए, अगर मैं अपनी एक समझ और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बताता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया था इस बार आईबी जेआईओ के लिए। मैं भी लंबे समय से रिजल्ट का वेट कर रहा हूं। इस बार आईबी थोड़ा सा रिजल्ट में लेट हो गया कंपैरेटिव टू लास्ट टाइम। दूसरी बात है, इस बार आईबी के और भी बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं, एसीआईओ, एसए, एमटीएस, जेआईओ, सारे लाइन से हुए आपके पेपर। ठीक है, तो इसके बाद होता क्या है, जब मैं आईबी के डीवी की बात करता हूं तो आईबी के डीवी में मोस्ट ऑफ द टाइम बड़ा ही सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया जाता है चाणक्यपुरी दिल्ली के अंदर। तो बड़ा ही सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया जाता है और उसी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के चलते धीरे धीरे चीजें फीजिबल हो रही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि टीयर 1 का रिजल्ट जो है वो दिसंबर के महीने में आ जाएगा, इससे ज्यादा लेट होगा नहीं। और वर्स्ट केस अगर नहीं आता है तो 10 जनवरी के पहले आपके हाथ में आपका रिजल्ट आपके पास होगा। लेकिन मैं ये भी आपको एक चीज बता देता हूं, रिजल्ट आने के बाद आईबी आपको टीयर 2 के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं देने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी इस चीज के अंदर वो लेट हो चुके हैं। तो वो अब टीयर 2 के लिए नहीं देंगे, वो इस हिसाब से आपको टाइम देना प्रोवाइड करेंगे कि यार ये इनका टीयर 2 करा देते हैं, आज इनको रिजल्ट दे देते हैं। क्योंकि उनको भी पता है कि जो आपका टीयर 2 है, स्किल टेस्ट है, वो 2 दिन के अंदर अंदर पूरा वाइंड अप हो जाता है उनके हिसाब से। अगर मैं इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके हिसाब से हार्डली 2 दिन के समय में आपका डीवी, आपका स्किल टेस्ट और आपका पर्सनल इंटरव्यू तीनों कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे सर एक स्टूडेंट को कितना टाइम मिलता है, जब आप मॉर्निंग में वहां पे पहुंचेंगे ना तो सबसे पहले आप लोगों का डीवी हो जाएगा, राइट। और डीवी में हार्डली, एक स्टूडेंट के डीवी में हार्डली 5 से 7 मिनट का समय लगता है अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं तो। और डीवी के लिए ना एक आदमी नहीं बैठा है वहां पे, डीवी के लिए कम से कम 8-10 पैनल बैठे हुए हैं जो कंटिन्यूअसली डीवी करवा रहे हैं। और एक पूरा का पूरा पैनल डेडिकेटेड है सिर्फ डीवी के लिए, जो सुबह मॉर्निंग में 10-9 बजे से चालू हो जाता है डीवी, जो चलता रहता है। जैसे ही आपका डीवी होगा एक रूम के अंदर ना, आपको तुरंत स्किल टेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा और बाकी बच्चों का डीवी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इधर दूसरे बच्चों का डीवी हो रहा है, इधर आपको स्किल टेस्ट के लिए भेज दिया। जैसे आपको स्किल टेस्ट के लिए भेजेंगे, स्किल टेस्ट में आपके 20 मिनट का समय आपको स्किल टेस्ट में देना पड़ेगा। और रूम इतना बड़ा होता है स्किल टेस्ट का कि आराम से बहुत सारे बच्चे एक साथ स्किल टेस्ट दे सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक एक बच्चे का स्किल टेस्ट हो रहा है, एक साथ मल्टीपल 50 से ज्यादा बच्चे, बल्कि मैं बोलूंगा 80-90 बच्चे के आसपास स्किल टेस्ट एक साथ दे सकते हैं। इतना बड़ा रूम होता है स्किल टेस्ट का। तो जैसे मैं स्किल टेस्ट के बारे में बात करूंगा, आपका 20 मिनट हुआ, ठीक है, उसके बाद अगला 80 बच्चों का 20 मिनट का बैच आ जाएगा, उसके बाद अगले 80 बच्चों का 20 मिनट का बैच आ जाएगा। ऐसे होता है। जैसे आपका स्किल टेस्ट हुआ, आपको हार्डली 10-12 मिनट का वेट करना पड़ेगा, तुरंत आपके पर्सनल इंटरव्यू चालू हो जाएगा। जैसे आपका पर्सनल इंटरव्यू चालू होगा, इंटरव्यू ज्यादा टाइम का नहीं होता, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट मैक्स टू मैक्स। अगर आप कोई आंसर दे रहे हो तो थोड़ा लंबा खींच गया तो 3-4-5 मिनट का हो गया, अदरवाइज इतने में वाइंड अप हो जाता है। इंटरव्यू के लिए भी एक पर्सन बैठे नहीं है, इंटरव्यू के लिए भी वहां कम से कम 7 से 8 पैनल्स हैं और हर पैनल में 2 या 3-3 मेंबर बैठे हुए हैं। तो इंटरव्यू भी बहुत फास्ट प्रोसेस के साथ होता है और फिर आप आउट हो जाते हो। सिंगल डे में जिस दिन आप जाओगे ना, सेम डे में आप सारे काम करके वापस बाहर भी आ जाओगे। तो जहां तक मुझे लगता है स्किल टेस्ट जो है, इस बार आईबी को 2 या 3 दिन के अंदर ना उनके स्किल टेस्ट हो जाएंगे, तो उनको बहुत ज्यादा विंडो की जरूरत नहीं है, तो इसलिए टाइम आपको कम मिलेगा। बट इंपॉर्टेंट ये आती है ये सारी चीजें, स्किल टेस्ट या मैं बोलूंगा पर्सनल इंटरव्यू क्या होते हैं, किस तरीके से किए जाते हैं। इसके लिए गाइज ऑलरेडी जिन बच्चों ने पहले आईबी का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था उनको तो हमने ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दी हैं। लेकिन हो सकता है आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हो जिन्होंने पहले आईबी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है। उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए अलग से आप लोगों के लिए गाइडेंस सेशन स्टार्ट कर दिया है। ये मेरे प्लान प्लॉटिंग में पहले से ही था, लेकिन मैं समय का वेट कर रहा था कि मुझे कब करना चाहिए। मान लीजिए पेपर के तुरंत बाद ही अगर मैं ये काम कर देता तो आज आप और मैं दोनों के दोनों ही बैठे रहते कि अब हम क्या करें बैठ के, क्योंकि ये कोई कोर्स नहीं है जो चलता ही रहेगा। इसलिए मैं एक सही समय का वेट कर रहा था। आज मुझे ऐसा लगता है कि अब आपका समय आ चुका है रिजल्ट आने में, तो अब इस चीज को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने पर्सनल इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के लिए कुछ नहीं करा है, या आपको लगता है कि आपका आईबी का पेपर क्लियर हो सकता है, तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, अब आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको इस पूरे के पूरे टेस्ट, इस पूरे के पूरे कोर्स के अंदर मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूं बता देता हूं। सबसे पहले तो लैब एक्सपेरिमेंट जो आपके स्किल टेस्ट में आपसे करवाए जाएंगे, 6 एक्सपेरिमेंट्स, उनको मैंने ही एक्सपेरिमेंट करके रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल करा दिया है। इसके बाद उसकी पूरी एंटायर थ्योरी, वो क्या होता है, उसके ऊपर क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जब आप लैब में वहां पे स्किल टेस्ट कर रहे होंगे तो वहां जो इन्विजिलेटर आएंगे वो आपसे क्या सवाल पूछ सकते हैं, वो सारे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस मैं आप लोगों के लिए कंडक्ट कर रहा हूं।
साथ ही साथ में पर्सनल इंटरव्यू का गाइडेंस मैं बिल्कुल वैसा ही आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा जिस तरीके से आईबी के जीआईओ का इंटरव्यू होता है, बिल्कुल परफेक्ट उसी तरीके से प्रोवाइड करूंगा। और कोशिश करूंगा कि मेरे साथ साथ, मैं तो खुद ही पीआई दिया हूं, मेरे साथ साथ और कोई ऐसा स्टूडेंट जो ऑलरेडी उस टाइम पर सिलेक्टेड है आईबी जेआईओ के अंदर और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। देखिए जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उनको यहां बुला पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्योंकि वो लोग यहां पे नहीं आ सकते, आपको भी पता है, बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी रीजंस। बट जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है मैं उनको जरूर यहां पे बुला सकता हूं, जैसे कि मैं हूं, मैं आ चुका हूं, तो वो उनको मैं बुला सकता हूं और उनके साथ भी आपकी कुछ वार्तालाप जरूर करवाने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज मैं अकेला ही आपको सारी चीजें बता दूंगा, चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। आप इसको एनरोल कर सकते हैं, वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर आपने आईबी का जेआईओ का पहले से कोर्स ले रखा है तो आपको दिक्कत नहीं, आपके कोर्स में ये ऑलरेडी एडेड है। लेकिन अगर आपने आईबी जेआईओ का पहले कोर्स नहीं लिया है, ठीक है, तो आप इसको ले लीजिए, बहुत ही कम मिनिमम अमाउंट में ये आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। इसको आप एनरोल कर लीजिए और एनरोल करने के लिए आप सिर्फ टेक्स्ट बुक का एक यूनिवर्सल कूपन कोड का उपयोग करिए। और जैसे आप टेक्स्ट बुक का एक यूनिवर्सल कूपन कोड का उपयोग करेंगे, तुरंत इसकी जो प्राइस है ना वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाएगी। इसी के साथ साथ मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि जो मैंने एक्सपेरिमेंट्स करवाए इस बार कुछ और एक्सपेरिमेंट आ जाएंगे, नहीं। आईबी जेआईओ में 2005 से लेकर आज तक सेम एक्सपेरिमेंट्स बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि उनका जो वो सेटअप है ना वो आज भी वैसा का वैसा ही है। आज भी वहां पे वो पुराना वाला ही रजिस्टर पड़ा हुआ है जो मुझसे पूछा था, आज भी वहां पे वो पुराना सिस्टम ही पड़ा है, आज भी वो आईपी एड्रेस ही ट्रेस करवाते हैं और कुछ नहीं करवाते, ठीक है। तो वही सारी चीजें हैं और कुछ भी नहीं। इसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पे मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर ले, ताकि मैं आपको आईबी के ग्रुप के अंदर ऐड कर दूं। तो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, दैट इज कॉल्ड मोहित कासनिया सर टेक्स्ट बुक। और ये क्या है, ये कूपन कोड है, मैंने आपको बता दिया है, क्लियर। आप इसको यूज करके डिस्क्रिप्शन में आईबी की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को शुरुआत कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।